महिला बॉस ने आईने में देखा और यह जानकर दहल गई कि वह एक प्यारी छोटी लड़की में बदल गई थी। वार्ड में डॉक्टर के आते ही महिला बॉस घबरा गई और अपने अधीनस्थ का नाम पुकारने लगी। अधीनस्थ आ गया और उसने तुरंत उसे जोर से मारा। उसने गुस्से से उसे कायर और बेकार कहा और बॉस की मौत के लिए उसे दोषी ठहराया। जोर देकर कहा कि अगर बॉस ने उसे बचाने की कोशिश न की होती तो वह वहाँ नहीं मरता। महिला बॉस मर चुका है के दावे पर जम गई और सच्चाई समझी कि जिसका शोक मनाया जा रहा था वह वही खुद थी। कहानी एक दिन पहले शुरू हुई थी जब अमीर परिवार की युवा लेडी अब दत्तक बेटी की बदमाशी सह नहीं पाई और नदी में कूदने का फैसला किया। महिला बॉस ने यह देखा और उसे वापस खींचने दौड़ी, लेकिन लड़की मरने पर तुली हुई थी और उसने उसे भी नदी में घसीट लिया, जिससे आत्मा आह्वान शुरू हो गया। जब महिला बॉस ने फिर से आंखें खोली, वह लड़की बन चुकी थी और अधीनस्थ उसके मूल शरीर को जलाकर राख बना चुका था। वह सन्न रह गई और तड़पने लगी कि वह अपने शरीर में वापस कैसे लौटे। फिर भी अपने लोगों के उसे पहचान न पाने के कारण उसके पास वास्तविकता स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने हार मानने से इनकार किया और इस विश्वास को थामे रखा कि इस शरीर में भी वह सह सकती है और जीत सकती है, और उसने नोटबुक के सहारे घर का रास्ता ढूंढा। जैसे ही वह अंदर घुसी, दत्तक बेटी ने उस पर छींटा मारा और यह दिखावा किया कि उसे लगा कोई चोर घुस आया है। फिर मीठा बनने की कोशिश की। महिला बॉस ने उसे एक चालाक ग्रीन टी टाइप समझ लिया, पलट कर मारा। दत्तक बेटी ने रवैया बदल लिया और माफी मांगने लगी, लेकिन महिला बॉस ने उसे नजरअंदाज किया। बूढ़ा आदमी भड़क उठा और महिला बॉस ने उसे रोक दिया और उसे मजबूर किया कि वह उसे ढंग से संबोधित करे। दत्तक बेटी ने लड़की पर कृतज्ञ होने का आरोप लगाया कि उसे गांव से वापस लाया गया है। लड़की ने कहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया और उसने उन्हें कुत्ते के घर में रहने के लिए मजबूर नहीं किया था। कुत्ते के घर का जिक्र आते ही उन्होंने बड़ी मिस का कमरा देखने की मांग की और नैनी उन्हें वहां ले गई। दरवाजा खुलते ही कमरे में सिर्फ बिखरा कबाड़ था और एक बिस्तर तक नहीं था, जिससे बूढ़ा आदमी आग बबूला हो गया और उसने पूछा कि क्या परिवार ने उसे पैसे भी दिए थे। महिला बॉस ने एक कार्ड निकाला और पूछा कि दत्तक बेटी को महीने के 30,000 क्यों मिलते हैं, जबकि उसे सिर्फ 3 युआन मिले। बूढ़ा आदमी जिम्मेदारी टालने लगा, लेकिन महिला बॉस ने बहस खत्म कर दी और एक सौदा पेश किया। उसने आदेश दिया कि तीसरी मंजिल खाली करके उसे उसका बेडरूम बना दें और कहा कि अगर वे मान गए तो वह भत्ते वाले मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाएगी। महिला बॉस ने धमकी दी कि वह उजागर कर देगी कि बड़ी मिस सिर्फ कुत्ते के घर में सो सकती है, जिससे बूढ़े आदमी को झुकना पड़ा। सवारी का समय आया तो दत्तक बेटी ने ड्राइवर को आदेश दिया कि लड़की के बैठने से पहले ही गाड़ी निकाल ले, और महिला बॉस ने इसे चुनौती मान लिया। वह बूढ़े आदमी की सुपरकार में कूद गई और निकल पड़ी। दत्तक बेटी पहले स्कूल पहुंची और डींग हाँकने लगी, लेकिन पानी का छींटा उसके चेहरे पर आ लगा और उसने समझ लिया कि लड़की सुपरकार निकाल लाई है। गुस्से में दत्तक बेटी ने कसम खाई कि वह उसे सबक सिखाएगी और ताइक्वांडो क्लब के एक्सपर्ट्स को हमेशा वाली जगह पर मिलने का आदेश दिया। जल्द ही लड़की को लड़कियों के वॉशरूम में बात करने का नोटिस मिला और महिला बॉस ने प्रतिक्रिया दी। जब लड़की पहुंची, दत्तक बेटी, उसके चमचे और ताइक्वांडो समूह ने वॉशरूम को सील कर रखा था। दत्तक बेटी ने फोन निकाला और एक वीडियो दिखाया कि कैसे लड़की को वहां तंग किया गया था। महिला बॉस ने समझ लिया कि लड़की के शरीर पर इतने जख्म क्यों थे और पहचान लिया कि यह सब उन्हीं ने किया था, और उसने इसे नदी में कूदने के फैसले से जोड़ दिया। उसने तय किया कि पुराने और नए हिसाब एक साथ चुकता करेगी, जबकि दत्तक बेटी मानती रही कि कैमरे न होने पर कोई उसे बचा नहीं सकता।